हेलो एवरीवन। हीट ट्रांसफ़र के फर्स्ट चैप्टर कंडक्शन चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल एंड कंपोजिट वॉल। तो प्लेन वॉल और कंपोजिट वॉल के अंदर हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होती है ये समझने के लिए हमको सबसे पहले प्लेन वॉल और कंपोजिट वॉल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए कि प्लेन वॉल किसको बोलते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे घर की दीवार। हमारे घर की दीवार सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिक्स के लेयर से बनी हुई होती है। और अगर ये हमारी ब्रिक्स मतलब कि हमारे घर की दीवार डायरेक्ट सनलाइट सन रेज के कांटेक्ट में है तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि कितना हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द डे टाइम हो रहा है, मतलब कि इन समर सीजन है या विंटर सीजन है। तो प्लेन वॉल का मतलब यही होता है कि एक सिंगल मटेरियल से बनी हुई वॉल और उस वॉल के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक कितना हीट ट्रांसफर हुआ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या फार्मूला डिराइव होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी तरह से कंपोजिट वॉल के अंदर क्या होता है, कंपोजिट का मतलब होता है एक से ज़्यादा मटेरियल की अगर वॉल बनी हुई है या कोई भी कंस्ट्रक्शन है या कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है तो उसके अंदर हम लोगों को क्या हीट ट्रांसफर मिलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास में अगर प्लेन वॉल है तो प्लेन वॉल के अंदर किस तरह से हीट ट्रांसफर होता है। एज यू कैन सी, आप लोग फिगर के अंदर देख सकते हो कि ये मेरे पास में प्लेन वॉल का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हियर इट इज़ द प्लेन वॉल स्ट्रक्चर आई हैव दिस वे। ये प्लेन वॉल है। लेट्स कंसीडर दैट कि डेल्टा इज़ द थिकनेस। मान लो कि डेल्टा हमारी थिकनेस है वॉल की T1। T1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ योर वॉल के यहाँ से हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र की शुरुआत की है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी हैव स्टार्टेड द ट्रांसफरिंग ऑफ हीट, मतलब कि हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा और ये T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर है कि वॉल की डेल्टा जितनी थिकनेस में से हीट ट्रांसफ़र करने के बाद एट द एंड ऑफ योर वॉल पॉइंट आप लोगों को T2 जितना टेम्परेचर मिल रहा है, कंसिडर लाइक दैट। ठीक है। तो ये पूरी वॉल के अंदर कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ, हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र कंसिडर करना है एक्स डायरेक्शन में। ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल है, ये पूरा डायग्राम कहा जाता है टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर ए प्लेन वॉल। ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हो जाएगा हमारे लिए ये टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर हमारी हो जाएगी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र करना है। जियोमेट्री अगर समझ में आएगी तो थियरी सबसे ईजी है, तो जियोमेट्री को सबसे खास समझ के चलना कि एक्स डायरेक्शन में हम लोग हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक्स डायरेक्शन के बेस पर ही हम लोगों को हमारी हीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। डेल्टा इज़ द थिकनेस, T1 इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ योर टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग टेम्परेचर। T2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर। कंसिडर करो कि ओरिजिन मतलब कि वॉल की स्टार्टिंग से एक्स डिस्टेंस के ऊपर, ये यहाँ पर एक्स डिस्टेंस के ऊपर कोई एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम लोग dx की थिकनेस कंसिडर करते हैं। वहाँ पर मान लो हमारा टेम्परेचर चेंज है डेल्टा टी। अगर इतना टेम्परेचर चेंज हमको यहाँ पर कंसिडर करके चलना है, ये यहाँ पर हमको कंसिडर करके चलना है, इसके बेस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पूरे वॉल के अंदर कितना हीट ट्रांसफ़र होता है। पहले हम लोग इतने छोटे से वॉल्यूम के लिए हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करेंगे, फिर पूरे वॉल के लिए हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो डेफिनेटली कंडक्शन प्रोसेस होगी। कंडक्शन प्रोसेस होगी तो ये वन टाइप ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। वॉल है तो मतलब आपके पास में लेंथ होगी, आपके पास में हाइट होगी, आपके पास में ब्रेड्थ होगी। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, जो हम लोगों ने कल देखा था। तो वी विल अप्लाई जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो है डेल स्क्वायर टी प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। यहाँ पर हम लोगों ने ये कंसिडर किया है कि हमारे वॉल के अंदर कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं हो रहा है। अगर इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है, ठीक है, ये रही स्टेडी स्टेट कंडीशन है, वन डायमेंशनल है, तो हम लोगों के पास में इक्वेशन में बचेगा क्या, सिर्फ डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। वन डायमेंशन है मतलब आपको वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है मतलब की जी बाई के की ज़रूरत नहीं है। स्टेडी स्टेट है मतलब 1/अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हमारे पास में इक्वेशन में बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर। क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो। पहले फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करो तो आपको वैल्यू मिलेगी डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू सी वन। इसको फिर से इंटीग्रेट करो तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी टी इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। ये हमारे पास में जो वैल्यू बनी है, अब इसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करो। बाउंड्री कंडीशंस किस तरह से अप्लाई करनी है, तो बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह से होगी दैट दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट,
लेट्स से कि यहाँ से हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र की शुरुआत की थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वॉल की थिकनेस यहाँ पर ज़ीरो थी। यहाँ आकर के हम लोग यहाँ आकर के हम लोगों ने हीट जाना छोड़ दिया है, मतलब यहाँ तक आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी, मतलब कि डेल्टा जितनी थिकनेस, मतलब कि हमारी वॉल की थिकनेस, वॉल की लेंथ, उतने तक ही हीट ट्रांसफ़र होने वाली, मतलब कि आपके पास में इनिशियल पॉइंट है, आपके पास में फाइनल पॉइंट है। मतलब लेंथ होगी आपकी, इनिशियल लेंथ हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा। ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इज इक्वल टू डेल्टा जितनी थिकनेस के अंदर क्या हीट ट्रांसफ़र हुई, वो हमारे लिए बाउंड्री कंडीशंस बन जाएगा। तो ये इस तरह से होगा दैट व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इनिशियल कंडीशन है, तो मान लो कि आपका टेम्परेचर है T1, और जब एक्स इज इक्वल टू डेल्टा है, मतलब कि वॉल की थिकनेस जितना है, तो उस समय मान लो आपका टेम्परेचर है T2। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हम लोग हमारे इक्वेशन के अंदर रखेंगे, मतलब कि इक्वेशन नंबर 3, हमारे इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करोगे तो पहली कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा T2 इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस C2, मतलब C2 की वैल्यू मिल जाएगी T2, ठीक है, सॉरी, हाँ, C2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको T1 C2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको T1। और जब आप दूसरी कंडीशन रखोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी T2 इज इक्वल टू C1 इंटू डेल्टा प्लस C2, क्योंकि हमारे पास में दूसरी कंडीशन T इज इक्वल टू T2 है। पहली कंडीशन ये थी वन T इज इक्वल टू T1 वेर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये इनिशियल कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन थी आपके पास में T इज इक्वल टू T2 वेर एक्स इज इक्वल टू डेल्टा। तो इक्वेशन बनी T इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस C2 एंड T1 इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस C2 एंड T2 इज इक्वल टू C1 इंटू डेल्टा प्लस C2। ये वैल्यू आपको, इसके बेस पर वैल्यू आपको मिलेगी C2 की T1, और ये जो T1 की वैल्यू मिली उसको आप जब C2 में रखोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू C1 की। ये जो वैल्यू मिल रही है C1 और C2 की वैल्यू, ये C1 और C2 की वैल्यू हम लोगों को हमारे नेक्स्ट इक्वेशन में रखनी है। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ C2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, C2 इज इक्वल टू T1, और C1 की वैल्यू आ गई T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा। इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो हमारे टेम्परेचर प्रोफाइल के इक्वेशन में रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर इन दिस इक्वेशन आपके पास में C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है। ये C1 और C2 जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये C1 C2 की वैल्यू उस इक्वेशन में आपको रख देना है। जब उस इक्वेशन में आप C1 C2 की वैल्यू रखोगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनेगी दैट T1 इज इक्वल टू, सॉरी, T इज इक्वल टू T1 प्लस इंटू T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा इंटू एक्स। मतलब कि टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई, हमको टेम्परेचर नहीं चाहिए, कंडक्शन प्रोसेस है और हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम लोग फोरियर लो को यूज़ करेंगे, क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज़ द फोरियर लो। तो हम लोग यहाँ पर फोरियर लो का अप्लाई करेंगे, एंड फोरियर लो इज़ Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। Q is equal to heat transfer minus K is the thermal conductivity, A is the area, dt by dx is the temperature gradient, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ और वेट। तो ये जो dt by dx है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन नंबर 4 आपके पास में टेम्परेचर है, इसको लेंथ के रिस्पेक्ट में, मतलब कि dx के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव कर दो तो आपको dt by dx मिल जाएगा, वो dt by dx आप लोग q के अंदर इजीली रख सकते हो। तो हम लोग वो यहाँ पर करने वाले कि हमारे पास में जो टेम्परेचर की वैल्यू है, ये टेम्परेचर को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। T1 कांस्टेंट है, उसको हटा दो, मतलब कि वो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा इंटू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव होगा तो x का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स कट होकर के वन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा, मतलब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम रखेंगे हमारे इक्वेशन फोरियर लॉ के अंदर, मतलब Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा। माइनस साइन हटानी है तो T2 माइनस T1 को रिवर्स कर दो, मतलब यहाँ से नेगेटिव साइन माइनस ले लो, मतलब कि बाहर ले लो, सॉरी, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा। तो ये आपके पास में हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू आ गई। हम लोगों ने ये जो हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपके छोटे से dx जितनी थिकनेस के लिए फाइंड आउट की है, जो हम लोगों ने कंसीडर की थी ओवर हियर, जो आप फिगर के अंदर देख सकते हो दिस वे, सिर्फ इतने के लिए।
हमको तो पूरे वॉल के लिए हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करना है कि भैया पूरी वॉल के अंदर हीट ट्रांसफ़र कितना होगा। अगर पूरी वॉल के लिए हीट ट्रांसफ़र कितना होगा वो फाइंड आउट करना है तो क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। किसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे? फॉर जीरो टू डेल्टा जितनी थिकनेस के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करके चलेंगे। टेम्परेचर आपका होगा इनिशियल टू फाइनल, मतलब T1 टू T2 सॉरी। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन Q इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन डेल्टा, यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग हमारा इंटीग्रेशन लगा देंगे। एज यू कैन सी ओवर हियर Q इंटीग्रेशन जीरो टू डेल्टा लिमिट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स है। डी टी बाई डी एक्स आपको दिख रहा होगा, डी टी बाई डी एक्स आप लोगों को रख देना। डी टी हाँ सॉरी, हाँ डी एक्स को यहाँ पर सामने हम लोगों ने क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगा माइनस के इंटीग्रल T1 टू T2 dt। फिर से एक बार समझा देता हूँ। फोरियर लो हम लोगों ने लिया है Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया Q के साथ में माइनस के एज इट इज़। फिर यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रल का रूल लगाएंगे। Q इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट जीरो टू डेल्टा डी एक्स। क्यों? क्योंकि डी एक्स हमारी विड्थ है, तो हमारी वॉल की विड्थ कितनी थी, तो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल विड्थ इज जीरो, फाइनल विड्थ इज डेल्टा इज इक्वल टू माइनस के। यहाँ पर फिर बचेगा सिर्फ डी टी यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2। तो हमारे पास में टेम्परेचर की लिमिट आएगी T1 टू T2। इस इक्वेशन को अब और इंटीग्रेशन के बाद में सॉल्व करते जाना है। इंटीग्रेशन के बाद में सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और जब आप लिमिट रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा। तो ये हो जाएगा आपका क्यू डेल्टा एज यू कैन सी इज इक्वल टू माइनस के है 1 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन बनेगा t। इसको जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट रखोगे तो यह वैल्यू बनेगी T2 माइनस T1, माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा के ए T1 माइनस T2। ये डेल्टा को उठा के हम लोगों को इक्वल टू के इस तरफ लाओ तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। मतलब हमारी इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा। तो ये हमारे पास में हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू आ गई कि प्लेन वॉल के अंदर हीट ट्रांसफ़र अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरह से होगा, दैट इज़ Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर सॉरी हाँ, अगर हम लोगों को अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के लिए कि भाई टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम वॉल सरफेस। बराबर, अगर ये तो लिमिट की बात थी कि भाई इनिशियल टू फाइनल लिमिट अगर हो तो हम लोगों को उस मेथड को फॉलो करना है। लेकिन अगर वॉल की किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करना है, जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू डेल्टा आपकी फाइनल लेंथ है। बराबर, मतलब कि डेल्टा इज़ द फाइनल विड्थ ऑफ योर वॉल और लेंथ ऑफ योर वॉल। इस डेल्टा तक आपको नहीं जाना, उसके सेंटर में कोई डिस्टेंस है, वहाँ पर आप लोगों को हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करना है जो लिमिटेशंस के अंदर है। तो आप लोग क्या करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को खाली हमारी विड्थ की जो लिमिट है वो चेंज कर देनी है और आपकी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट विल बिकम T1 टू T, इट विल बिकम एज T1 टू T। टी हम लोग कंसिडर क्या करेंगे कि जो पॉइंट हम लोगों ने x कंसिडर किया है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर हीट ट्रांसफ़र कितना है वो देखना है, तो वहाँ पर कंसिडर करेंगे, एज्यूम करेंगे कि भाई टेम्परेचर मान लो है T। बाकी फिर एज इट इज़ डी एक्स, ये फोरियर लो यहाँ पर अप्लाई किया है जो हम लोगों ने हमारे आगे की स्लाइड में देखा था ओवर हियर। जो यहाँ पर था वही चीज़ आप लोगों की यहाँ पर है इन दिस वे। ठीक है, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू के ए T1 माइनस टी। क्यू को एज इट इज़ रखो, एक्स नीचे चला जाएगा, क्यू इज इक्वल टू के ए T1 माइनस टी अपॉन एक्स। अब क्या करना है कि ये जो क्यू हम लोगों को मिला, ये क्यू की वैल्यू हम लोगों को हमारे आगे वाले इक्वेशन में, मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यू मिली थी यहाँ पर इसके अंदर हम लोग रख देंगे क्यू की वैल्यू। या इन शॉर्ट कहा जाए कि दोनों क्यू को हम लोगों ने इक्विवेलेंट किया, इनको दोनों क्यू को हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में इक्विवेलेंट करने की कोशिश की। तो दोनों साइड से के ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, T1 माइनस टी अपॉन एक्स, T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा रहेगा। एक्स को क्या करो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा इंटू एक्स। ठीक है, और T1 माइनस टी एज इट इज़ है, माइनस टी है, नेगेटिविटी हटानी है तो क्या करो, रिवर्स कर दो,
तो यहाँ पर T1 माइनस T2 था, उसकी जगह हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा ओवर हियर इंटू एक्स तो है ही क्योंकि मल्टीप्लाई किया था, और T1 को सामने जाने दो तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमको टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी T इज इक्वल टू T1 प्लस इंटू T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा इंटू एक्स। ये हमारे टेम्परेचर की वैल्यू हमको मिल गई कि भाई टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी। अगर रेट ऑफ हीट फ्लो फाइंड आउट करना है तो क्यू को सब्जेक्ट हेड बना दो, दैट क्यू इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा अपॉन के, दैट डेल्टा अपॉन के इज द थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको थर्मल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। डेल्टा इज द थिकनेस ऑफ योर वॉल, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड ए इज द एरिया। तो डेल्टा अपॉन के हो जाएगा आपका थर्मल रेजिस्टेंस। तो हमारे क्यू की वैल्यू फाइनल हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, तो वो हो जाएगा के T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा। फिर से डेल्टा के अपॉन के में जाना है, डेल्टा को अपॉन के में ले जाओ, T1 माइनस T2 डेल्टा अपॉन के का मतलब होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर रख देंगे ओवर ईयर। तो आपकी क्यू बन जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन लाइक दिस, T1 माइनस T2 अपॉन आर टी, इट विल बिकम लाइक दिस। इस तरह से हमको हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। अगर हमारे वेट ऑफ वॉल कंसीडर किया जाए तो वो होगा पी ए इंटू डेल्टा थिकनेस के रिस्पेक्ट में। अगर थिकनेस को आप एलिमिनेट कर दो तो हमारे पास में वैल्यू क्या बनेगी थर्मल रेजिस्टेंस की, तो डेल्टा अपॉन के ए था, ठीक है। ये डेल्टा अपॉन के ए की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, तो डब्ल्यू अपॉन पी ए, डब्ल्यू अपॉन ये डेल्टा को सब्जेक्ट हेड बनाओ, ये पी ए नीचे चले जाएगा, डेल्टा यहाँ से सब्जेक्ट हेड बनाओ, पी ए नीचे चले जाएगा, वो यहाँ पर रख देना है। तो आपके आर टी बन जाएगा, आर टी थर्मल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी के ए स्क्वायर। डब्ल्यू को सब्जेक्ट हेड बनाओ, पी के स्क्वायर आर टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा वेट ऑफ द वॉल। पूछते नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए। जिस तरह से अब नेक्स्ट हमारे पास में प्लेन वॉल के बाद कंपोजिट वॉल आएगा। कंपोजिट वॉल मैंने पहले बोला था, कंपोजिट वॉल का मतलब होता है एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हुई वॉल। तो लेट्स कंसीडर दैट कि हमारे पास में यहाँ पर 3 लेयर है। हमारे पास में यहाँ पर 3 लेयर हम कंसीडर करके चलेंगे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। दिस इज़ द लेयर 1, सॉरी सॉरी सॉरी, this is the layer 1, this is layer 2 and this is the layer 3। पहले वाले प्लेन वॉल के वाले केस में क्या था कि अभी आपके पास में सिंगल मटेरियल था, मतलब कि आपकी थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट थी। अब आपके पास में क्या है कि एक से ज़्यादा मटेरियल है, तो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। लेट्स से दैट कि पहले थिकनेस वाले यानी कि पहले मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है K1, दूसरे थिकनेस मतलब कि दूसरे मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है K2, और तीसरे थिकनेस मतलब कि तीसरे मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है K3। पहले लेयर की थिकनेस है डेल्टा 1, दूसरे लेयर की थिकनेस है डेल्टा 2, तीसरे लेयर की थिकनेस है डेल्टा 3। और उसी तरह से टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर खास समझना, टेम्परेचर की वैल्यू बनेगी T1 इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ योर फर्स्ट वॉल एंड T2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ योर फर्स्ट वॉल। लेकिन ये जो T2 होगा वो सेकेंड वॉल के लिए इनिशियल टेम्परेचर बन जाएगा। उसी तरह से T3 हो जाएगा सेकेंड वॉल के लिए फाइनल टेम्परेचर और थर्ड वॉल के लिए इनिशियल टेम्परेचर, एंड T4 इज़ द टोटली आउटपुट टेम्परेचर ऑफ योर ऑल वॉल्स, मतलब कि कंपोजिट वॉल के लिए। लेट्स से दैट कि एक्स डायरेक्शन से हम लोगों ने क्यू अमाउंट की हीट एनर्जी ट्रांसफ़र की है। तो हीट ट्रांसफ़र करने के बाद कंपोजिट वॉल से निकल के वो वैल्यू क्या बनेगी, तो जिस तरह से आपको प्लेन वॉल में फार्मूला मिला था वही फार्मूला हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर एक ही वॉल थी, सिंगल वॉल थी, तो एक ही थर्मल कंडक्टिविटी लेकर के चल रहे थे। यहाँ पर हमारे पास में 3 वॉल है तो हम 3 थर्मल कंडक्टिविटी लेकर के चलेंगे, एंड दैट इज़ पहले फर्स्ट वॉल के लिए Q इज़ इक्वल टू K1A, K1 थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ योर वॉल 1, K1A अपॉन डेल्टा वन मतलब थिकनेस ऑफ योर वॉल 1, T1 माइनस T2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ योर फर्स्ट वॉल, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर T1 माइनस T2 मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल, वही टेम्परेचर डिफरेंस होगा जो कल हम लोगों ने फार्मूला में पढ़ा था, वही यहाँ पर है। उसी तरह से दैट विल बी इक्वल टू K2A अपॉन डेल्टा 2 इंटू T2 माइनस T3 फॉर सेकेंड वॉल इज इक्वल टू T3 माइनस T, सॉरी हाँ, सेकेंड वॉल के लिए। उसी तरह से थर्ड वॉल के लिए हमारे पास में हो जाएगा K3A अपॉन डेल्टा 3 इंटू T3 माइनस T4।
इसको और भी ज़्यादा हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखे, तो इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब कि सिंप्लीफिकेशन अगर किया जाए तो सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से होगा कि ये जो डेल्टा टू है, इस डेल्टा टू को क्यू के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डेल्टा टू को हम लोग क्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप डेल्टा टू को, और के टू ए को नीचे ले आओगे तो आपको टी टू माइनस टी थ्री की वैल्यू मिल जाएगी। टी टू माइनस टी थ्री की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से टी वन माइनस टी टू में भी ये होगा। टी वन माइनस टी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा वन को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और के वन ए को नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपको टी वन माइनस टी टू मिलेगा, यहाँ पर आपको टी टू माइनस टी थ्री मिलेगा, और सेम मैनर यहाँ टी थ्री माइनस टी फोर है। जो के थ्री है यहाँ पर मल्टीप्लाई था, डेल्टा थ्री नीचे था, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोगों ने टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट की। इन शॉर्ट हम लोगों ने टी वन माइनस टी टू की वैल्यू फाइंड आउट की, टी टू माइनस टी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट की, और टी थ्री माइनस टी फोर की वैल्यू फाइंड आउट की। क्या करो, ये सारे टेम्परेचर का समेशन करो, तो आपको मिलेगा टी वन माइनस टी टू प्लस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी थ्री माइनस टी फोर, मतलब माइनस टी टू माइनस टी टू प्लस टी टू विल कैंसिल, माइनस टी थ्री प्लस टी थ्री विल कैंसिल। आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू क्यू के वन अपॉन डेल्टा वन ए, सॉरी डेल्टा वन अपॉन के वन ए प्लस डेल्टा टू अपॉन के टू ए प्लस डेल्टा थ्री अपॉन के थ्री ए, डेल्टा थ्री अपॉन के थ्री ए। तो क्यू फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा स्टेप आपके टेम्परेचर के नीचे आ जाएगा, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इक्वल टू के राइट साइड में जाए, लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, मतलब हमारा इक्वेशन बनेगा टी वन माइनस टी फोर अपॉन डेल्टा वन अपॉन के वन ए प्लस डेल्टा टू अपॉन के टू ए प्लस डेल्टा थ्री अपॉन के थ्री ए। बट आगे हम लोगों ने देखा कि भाई डेल्टा अपॉन के मतलब कि थर्मल रेजिस्टेंस होता है, तो यू कैन से दैट डेल्टा वन अपॉन के वन इज द आर टी वन, डेल्टा टू अपॉन के टू इज आर टी टू, डेल्टा थ्री अपॉन के थ्री इज आर टी थ्री। इसको हम टोटल आर टी भी बोल सकते हैं, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस फॉर ऑल द वॉल्स, मतलब ये तीनों के तीन वॉल के लिए। तो कंपोजिट वॉल अगर है तो कंपोजिट वॉल में हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू टी वन माइनस टी फोर अपॉन डेल्टा वन अपॉन के वन है प्लस डेल्टा टू अपॉन के टू है प्लस डेल्टा थ्री अपॉन के थ्री ए। आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।